हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम फटी पुरानी बेकार टी शर्ट, लोवर, लेगी का यूज करके मार्केट में मिलने वाले महंगे गुदगुदे डोरमेट पायदान को घर पे बना के तैयार करेंगे। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ 3 आइडिया शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे मैंने देखिए लेगी का कपड़ा लिया है और 1.5 इंच चौड़ी और लंबी लंबी इस तरीके से हमको निशान लगा लेना है। तो 1.5 इंच की चौड़ाई पे हमको ये पट्टियां कट करना है और इनकी जो लंबाई है वो मैंने 16 इंच रखी है। तो यहाँ पे हमको देखिए 3-4 कलर के कपड़े का यूज करना है। तो आपके पास टी शर्ट, लोवर, लेगी, जिस भी कलर, देखिए अलग अलग कलर के कपड़े आपको लेना है। तो जो भी कपड़े हैं आपके पास, आप 2-3 कलर के कपड़े का यहाँ पे आप यूज कर लीजिएगा। तो मैंने ये लेगी का कपड़ा लिया और ये देखिए रेड कलर की टी शर्ट है बच्चों की, तो इससे भी मैं कपड़े को कट कर लूंगी और 16 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी मैं पट्टियां कट कर लूंगी। और यदि छोटी पट्टियां होंगी तो उनको हम जोड़ के आपस में एक लंबी पट्टी बना लेंगे। तो जो लोवर टी शर्ट का जो कपड़ा होता है ना फ्रेंड्स, तो देखिए बहुत ही अच्छा कपड़ा होता है, होजरी का कपड़ा होता है और इससे कोई भी धागे वगैरह नहीं निकलते हैं। तो ऐसे कपड़े का यूज हमको यहाँ पे करना है जिनसे कोई भी धागा वगैरह ना निकले। और अभी हम सर्दियों के लिए बना रहे हैं, तो यदि आप लोवर, टी शर्ट, लेगी के कपड़ों का यूज करके कोई भी डोरमेट, पायदान, मेट बनाएंगे तो गर्म बनेगी और सर्दियों के लिए देखिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो यहाँ पे मैंने लंबी लंबी पट्टियां कट कर ली है और ये जो आइडिया है इसको हम देखिए सुई और धागे से बनाएंगे। अब यहाँ पे नीचे की तरफ सुई और धागे से देखिए ऐसे लंबे लंबे टाके हमको लगाने हैं और पूरा देखिए बड़ी वाली सुई लेना है और इस तरीके से हम लंबे लंबे टाके लगा के हमको ना फ्लावर बनाने हैं। तो मैं आपको 1-2 फ्लावर बना के दिखा दूंगी, फिर वैसे ही आपको बहुत सारे फ्लावर बना के तैयार कर लेना है। तो एक दिन पे आप फ्लावर बना लीजिए और दूसरे दिन फिर हम इसको देखिए जो डोरमेट पे इसको जोड़ के तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने पूरा देखिए ऐसे लंबे लंबे टांके लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम गांठ को अच्छे से पक्का कर लेंगे। तो ये फ्लावर बन गया। अब अच्छे से देखिए यहाँ पे 1-2 गांठ लगाएंगे और ये जो दोनों किनारे हैं यहाँ पर, इनको देखिए आपस में इस तरीके से पकड़ते हुए, यहाँ पे जो किनारे है कपड़ों की, उनको दोनों किनारों को पकड़ते हुए हम सुई और धागे से सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए ऐसे यहाँ पे नीचे की तरफ भी हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे 1-2, और फिर जो दोनों किनारे थी कपड़ों की उनको भी सिलाई लगा के बारीक बारीक टाकों से इस तरीके से हमको देखिए अच्छे से इसको कवर कर लेना है। तो ऐसे ही हमको फ्लावर बना के तैयार करना है जैसे मैंने आपको वीडियो पे दिखाया है। तो ये एक फ्लावर हमारा बनके तैयार हो गया है। तो मैंने ये देखिए पिंक कलर का एक फ्लावर मैंने बना लिया है। अब एक मैं और आपको बना के दिखा दे रही हूँ। तो अलग अलग कलर के फ्लावर बनाएंगे जिससे कि ये कलरफुल सा देखिए डोरमेट के जैसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, मेट के जैसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इस डिजाइन से आप कुशन कवर बना सकते हैं, टेबल मेट बना सकते हैं, बहुत सी चीजें आप इस तरीके से फटे पुराने कपड़ों से बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे एक आइडिया और एक डिजाइन बना के दिखाया है। तो यहाँ पे रेड कलर की पट्टी से भी देखिए जैसे पहले हमने फ्लावर बनाए थे वैसे ही हमको यहाँ पे फ्लावर बना के तैयार कर लेना है। और जहाँ पे यदि देखिए छोटी छोटी पट्टियां थी तो उनको भी जोड़ लेंगे या फिर ग्लू की हेल्प से आप इनको चिपका भी सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों किनारों को पकड़ते हुए हमको अच्छे से सुई और धागे से इसको पक्का करके सिलाई लगा लेंगे पीछे की तरफ। यहाँ पे 2-3 सिलाई इस तरीके से लगाना है और फिर जो दोनों किनारे थी उस पे भी हमको सिलाई लगा लेना है। तो इसी तरीके से हमको बहुत सारे फ्लावर बना के तैयार करना है। जिस भी साइज पे आपको देखिए मेट, डोरमेट बनाना है तो उस साइज पे पहले आपको फ्लावर बना के तैयार करने होंगे उतने, और फिर उसके बाद पे हमको नीचे बेस तैयार करना पड़ेगा। तो अभी देखिए ये 2 फ्लावर मैंने कंप्लीट कर लिए। चलिए अब और भी फ्लावर हम बना के तैयार कर लेंगे और बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारे फ्लावर बन के तैयार हुए हैं। तो ये जो पट्टी थी इनकी लंबाई चौड़ाई में एक बार आपको बता दूं, 1.5 इंच इसकी देखिए चौड़ाई है और 16 इंच इसकी लंबाई है। अब यहाँ पर मैंने देखिए सुई और धागे की हेल्प से अलग अलग कलर के यहाँ पे मैंने ये
फ्लावर बना के तैयार कर लिए हैं लेगी से, टी शर्ट से, जो भी मेरे पास कपड़े थे। तो ये कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक पुरानी साड़ी ली है और मैंने प्लास्टिक की बोरी ली है और सर्कल मैंने कट कर लिया है यहाँ पर। और नीचे बोरी और ऊपर साड़ी का कपड़ा रखते हुए थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए सर्कल पे हमको चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। तो सर्कल हमको देखिए जिस भी साइज का हमको डोरमेट पायदान बनाना है उस साइज पे हमको सर्कल कट कर लेना है और उसी तरीके से फिर उसी के हिसाब से हमको फ्लावर भी बना के तैयार कर लेने हैं। बारीक बारीक कट लगाने के बाद में मैंने इसको पलट लिया और पलटने के बाद में जो खुली हुई जगह है यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा नीचे का बेस तैयार हो गया है। अब इसी के ऊपर हमको फ्लावर को अटैच करना है। तो ये जो साड़ी वाली साइड है वो नीचे की तरफ रहेगी और आप देखिए बोरी को भी ऊपर रख सकते हैं और साड़ी वाली साइड भी आप ऊपर रख सकते हैं, तो आपके ऊपर है। और यहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ा सा मेरा देखिए ये जो सर्कल था वो बड़ा हो गया था। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपका सर्कल जो है वो बड़ा हो जाए और फ्लावर आपके कम पड़ जाएं। तो आपको क्या करना है, किनारे किनारे से इस तरीके से आपको आधा इंच 1 इंच ये जो किनारे थी उनको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके हमको सिलाई लगा लेना है। तो ये आपका सर्कल जो है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो मैंने देखिए इस तरीके से पूरा किनारे किनारे पे सिलाई लगा के सर्कल को थोड़ा सा छोटा कर लिया था और बीच में एक फ्लावर को रखेंगे और सुई और धागे से इस तरीके से जोड़ लेंगे। आप चाहें तो ग्लू की हेल्प से भी इसको डोरमेट पे आप नीचे की तरफ फ्लावर को जोड़ सकते हैं, पर सुई और धागे से इसको ऐसे अच्छे से अटैच करेंगे जिससे कि ये जो फ्लावर है वो जल्दी नहीं निकलेंगे। तो हम क्या करेंगे कि सुई और धागे से भी हम सिलाई लगाएंगे और फिर एक बार ग्लू की हेल्प से इनको अच्छे से भी हम डोरमेट पे चिपका देंगे। तो जिससे कि ये जो फ्लावर है हमारे लंबे टाइम तक निकलेंगे नहीं और आप इनको वॉश भी कर सकते हैं। अब देखिए एक के बाद एक फ्लावर सभी को ऐसे जोड़ते जाएंगे तो ये पूरा सर्कल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और आप इसको देखिए मल्टी कलर पे भी बना सकते हैं या फिर देखिए अलग अलग लाइन को आप अलग अलग कलर पे भी लगा सकते हैं। इसको आप जितना कलरफुल बनाएंगे ये उतना अच्छा बन के तैयार होगा। और बड़े छोटे साइज में आप अपने हिसाब से इस डोरमेट पायदान को बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। और फटे पुराने बच्चों के कपड़े, लोवर, टी शर्ट हम सभी के घरों पे होते ही हैं और फिर समझ पे नहीं आता है कि इनका क्या करें। साड़ी से तो अक्सर हम डोरमेट पायदान बना लेते हैं, पर जो इस तरीके के जो कपड़े होते हैं टी शर्ट, लोवर, इनको अक्सर देखिए हम लोग देखिए ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो आप लोवर, टी शर्ट, लेगी से भी डोरमेट पायदान बना के तैयार कर सकते हैं। और आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख पाएं और यदि उनके पास भी लोवर, टी शर्ट, लेगी पड़ी हुई हैं तो उनका वो यूज कर सकें। तो देखिए अब ये जो किनारे वाली जो लाइन थी इसको भी मैं अच्छे से सुई और धागे से लगा लूंगी। तो इसको मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे बनके तैयार हुआ है। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए मुझे इसको बनाने में ना पूरा 1 दिन लग गया था क्योंकि 1 दिन पे मैंने ये फ्लावर बना के तैयार करे थे। और अभी थोड़ा सा देखिए मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा है तो मेरी जो वीडियो है वो बहुत देखिए बहुत दिनों बाद आ रही हैं। तो ये जो है हमने देखिए कितना प्यारा सा ये डोरमेट बना के तैयार कर लिया है। आप इस पे अपने हिसाब से अपने कलर अपने हिसाब के फ्लावर लगा सकते हैं, अलग अलग कलर के भी लगा सकते हैं, इसको एक कलर पे भी बना सकते हैं। मेरे पास जो पुराने फटे कपड़े थे मैंने उनसे आपको इसको बना के दिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा और बहुत ही देखिए गुदगुदा सा मुलायम सा ये हमारा डोरमेट मेट बना है। आप इसको पैर पोछने के लिए भी यूज कर सकते हैं, बैठने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभी लंबी पट्टियां तैयार कर ली है कट करके, 3-4 कलर जितने भी कलर की टी शर्ट हैं, पैंट है, लेगी वगैरह हैं उनको आपको कट कर लेना है। और ये मैंने शॉपिंग बैग लिया है, नीचे की तरफ देखिए शॉपिंग बैग लगाएंगे। और शॉपिंग बैग ना हो तो आप यहाँ पे प्लास्टिक की बोरी या फिर कोई पैंट का कपड़ा भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो लंबाई चौड़ाई में बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए
23 इंच लंबाई है और 16 इंच इसकी चौड़ाई है। 3 इंच बाई 3 इंच पे मैंने एक छोटा सा कपड़ा कट किया है टी शर्ट का। और ये जो पट्टियां हैं 2 इंच 1.5 इंच चौड़ी आपको लंबी लंबी पट्टियां कट कर लेनी है। अब यहाँ पे देखिए बीचों बीच पे हम ये 3 इंच बाई 3 इंच वाला कपड़ा रखेंगे इस तरीके से। और फिर एक लंबी पट्टी लेंगे और इस तरीके से देखिए यहाँ पे बीचों बीच पे रखते हुए ऐसे वी शेप पे हमको सिलाई लगानी है। अब एक पट्टी इधर से लेंगे और यहाँ से भी ऐसे वी शेप देते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो है बहुत ही आसान तरीका, बस ये जो आइडिया है आपका 10-15 मिनट पे आपका बनके तैयार हो जाता है। तो जिन लोगों को देखिए जल्दी जल्दी डोरमेट या मेट बैठने के लिए बनाना है तो इस तरीके से आप सिलाई मशीन की हेल्प से बना सकते हैं। सिलाई मशीन की हेल्प से ये आपका देखिए 1 घंटे के अंदर बनके आराम से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कितना भी बड़ा साइज आप बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी सिलाई मशीन की हेल्प से ये बन जाता है। और यहाँ पे हम देखिए मैं लेगी टी शर्ट के कपड़े यूज कर रही हूँ क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है। आप इनको कोई भी बचे हुए कपड़ों से भी इनको बना के आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मेरे पास जितने भी कलर की पट्टियां हैं मैंने लंबी लंबी पट्टियां कट कर ली है। और आप इस तरीके से सेम कलर पे भी वी शेप बना सकते हैं या फिर अलग अलग कलर की पट्टियों को जोड़ के भी इसको आप तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ पे आ जाए कि इसको आपको कैसे बनाना है। क्योंकि जो लोग देखिए रेगुलर मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो उनसे तो देखिए सिलाई वगैरह आसानी से बन जाएगी, पर जो न्यू सब्सक्राइबर होते हैं ना और जो कुछ बनाना चाहते हैं तो यदि हम थोड़ा सा भी वीडियो बीच में मिस कर देते हैं तो फिर समझ पे नहीं आता है। तो इसलिए मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि पूरा वीडियो ही आपके साथ शेयर करूँ जहां तक देखिए आपको समझ पे आसानी से आ जाए। तो इस तरीके से बस आपको पट्टियों को जोड़ना है। अलग अलग कलर की पट्टियां यहाँ पे हम जोड़ेंगे जिससे कि ये कलरफुल सा मेट हमारा बनके तैयार हो जाएगा। आप इसको और भी बड़े साइज पे दरी चटाई के जैसे बना के तैयार कर सकते हैं। किचन पे आप इसको यूज कर सकते हैं। बड़े साइज पे आप इसको गलीचा के जैसे बना के तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीका है। और देखिए बिल्कुल बेकार की चीजों से, फटे पुराने कपड़ों से हमने इसको बना के तैयार किया है। कोई भी पैसा हमारा इस पे बनाने में खर्च नहीं हुआ है। मार्केट से आप इनको खरीदेंगे तो बहुत महंगे मिलते हैं, जल्दी खराब भी हो जाते हैं। तो जिनको थोड़ी बहुत सिलाई आती है या जो महिलाएं घर बैठे कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनाना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, तो आप इस तरीके की दरी चटाई मेट घर पे बैठने के लिए बना सकते हैं। आप इनको खाना खाने के लिए यूज कर सकते हैं, बच्चों को बैठने के लिए दे सकते हैं जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो। और अभी तो सर्दियां चल रही है तो इस तरीके की मैट बना के आप धूप में बैठने के लिए भी आप इनका यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने पूरा इस तरीके से बना के कंप्लीट कर लिया है। लास्ट पे भी पूरा देखिए पूरा भर के इस तरीके से हमको तैयार कर लेना है। जो भी कोने वगैरह हमारे थोड़े से भी बचे हैं, अब इसी के साइज का देखिए एक कोई भी पुराना कपड़ा आपको लेना है। तो इसी के साइज का देखिए कोई भी साड़ी का कपड़ा या फिर आप कुर्ती का कोई भी पुराना कपड़ा आप ले लीजिए। यहाँ पर मेरे पास साड़ी का कपड़ा पड़ा था तो मैंने साड़ी को कट कर लिया है। जिस साइज पे हमारी ये मेट बनी है उसी साइज पे, और थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए बीचों बीच पे हम इसके चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो अच्छे से हमको सिलाई लगाना है और फिर देखिए सुंदर सा प्यारा सा मेट हमारा बनके तैयार हो जाएगा। कलरफुल सा, एकदम मुलायम सा और सॉफ्ट सा बनेगा क्योंकि इस पे देखिए हमने ना मुलायम मुलायम कपड़ों का यूज किया है। अब इसको मैं चारों तरफ से पहले कट कर लूंगी। जो भी कपड़े हैं देखिए जो किनारे हमारी जो दिखाई दे रही है ना, ये सारे कपड़े हमको इस तरीके से कट करके अलग कर देना है। और कपड़े फिर कट करने के बाद में जो थोड़ी सी जगह हमने यहाँ पे छोड़ी है वहां से इसको हम पलट के सीधा कर लेंगे। और इसके जो चारों कॉर्नर हैं तो कोई भी नुकीली चीज से, पेंसिल या पेन की हेल्प से इसके चारों कोने भी हम निकाल लेंगे। तो अच्छे से देखिए मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। और आप चाहें तो एक बार इस पे प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी आ जाएगी। तो बिना पाइपिंग के मैंने इसको बनाना था मुझे, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको बना के तैयार किया है। और यदि आप इसको पाइपिंग
से बनाना चाहते हैं तो बस आपको नीचे की तरफ एक कपड़ा रखना है और चारों तरफ से पाइपिंग लगा के आप इसको तैयार कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा देखिए इसको जल्दी बना के तैयार करना था, इसलिए मैंने इसको बिना पाइपिंग के बना के तैयार किया है। और बिना पाइपिंग के भी ये बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही सुंदर सा ये डिजाइन है। इससे आप कुशन कवर बना सकते हैं, टेबल मेट बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं। और मैंने तो यहाँ पे बैठने के लिए मेट बनाया है। तो देखिए कितने मुलायम मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े हमने इस पे यूज किए हैं, लेगी के, टी शर्ट के, लोवर के। और ये कलरफुल सा मेट हमारा बनके तैयार है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने यहाँ पे देखिए कुछ बचे हुए कपड़े लिए हैं और ये शॉपिंग बैग से देखिए मैंने 5 इंच बाई 5 इंच पे मैंने शॉपिंग बैग को कट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए 5 इंच बाई 5 इंच पे मैंने बचे हुए कपड़े भी कुछ ले लिए हैं अलग अलग कलर के। तो ऐसे ही बचे हुए कपड़े हमको यहाँ पे लेना है। अब ये देखिए कुछ इस तरीके से हमको ये पीसेस जोड़ते हुए हमको यहाँ पे डिजाइन बनाना है। तो ये देखिए मैंने 3 कलर के कपड़े सेम कलर के लगाए हैं 3 तरफ, और एक तरफ ये हमने दूसरा वाला यहाँ पे डिजाइन लगाया है। तो इस तरीके से हमको बनाना है यहाँ पर। और अब इस पे देखिए चारों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। तो अभी मैं आपको इसको पूरा बना के दिखाऊंगी कि मैंने इसको कैसे बना के तैयार किया है। बहुत ही आसान है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ पे आ जाएगा कि ये डिजाइन आपको कैसे बना के तैयार करना है। और इसको हम अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन पे बना के तैयार करेंगे। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन हमारा सुंदर सा बन के तैयार होगा। अब ये एक पीस मैंने जैसे बनाया है ना, वैसे ही हम 3 पीस हम और बना के तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो पिन वगैरह लगी है इनको मैं निकाल लेती हूँ। और यहाँ से बीच से देखिए थोड़ा सा कपड़ा ऐसे हमको जो चारों पीस हमने जोड़े थे उनसे थोड़ा थोड़ा कपड़ा ऐसा फोल्ड करना है, और इन पे आप चाहे तो सिलाई लगा सकते हैं। और यहाँ तो मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, तो इस पे आप एक बार प्रेस करेंगे ना तो ये सारे जो कपड़े थे वो अच्छे से सेट हो जाएंगे हमारे। तो जैसे मैंने एक ये डिजाइन बनाई है वैसे ही हम यहाँ पे 3 पीस और बना लेते। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि मैंने इसको कैसे बना के तैयार किया है। ये देखिए 5 इंच बाई 5 इंच पे मैंने कपड़े नीचे शॉपिंग बैग का देखिए मैंने कट कर लिया था, और उसको नीचे रखना है शॉपिंग बैग को। और ये 2 पीस कपड़े के हमने लिए 5 इंच बाई 5 इंच पे। तो इनको ऐसे फोल्ड करके देखिए, पहले मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा, फिर उसके ऊपर ये दूसरा वाला कपड़े का पीस रखा। अब ये तीसरा वाला कपड़े का पीस लेंगे और इसको देखिए इस तरीके से मैंने रखा है। और यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे। अब दूसरे कलर का कपड़े का पीस लेना है और उसको हमको ऐसे फोल्ड कर लेना। देखिए 5 इंच बाई 5 इंच के कपड़े को मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया और ऐसे ऊपर की तरफ रखेंगे। और जो पहले वाला जो कपड़े का देखिए पीस हमने जो लगाया था ना, उसके नीचे हमको ये कलर वाले कपड़े को ऐसे दबाना है। देखिए जो सबसे पहले जो कपड़े का पीस हमने देखिए तिकोना फोल्ड करके लिया था, उसके नीचे मैंने ये कलर वाले कपड़े को ऐसे दबा दिया है। और इसको अच्छे से पिन अप कर लेंगे चारों तरफ से, और फिर चारों तरफ से हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो आप चाहें तो अपनी सेफ्टी के लिए पहले पिन अप कर लीजिए फिर सिलाई लगा लीजिए, या फिर आप परफेक्ट है सिलाई करने में तो आप बिना पिन अप के भी चारों तरफ आप सिलाई लगा सकते हैं। पर देखिए फ्रेंड्स अभी हम सब लोग सीख रहे हैं, तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो थोड़ा सा आप पिन अप कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा, कपड़े आपके थोड़े से इधर उधर खिसकेंगे नहीं। और जब आप सिलाई लगाएंगे तो परफेक्ट आपकी सिलाई आएगी। कोई भी कपड़े की जो पीसेस हैं वो आपके देखिए थोड़े से भी इधर उधर नहीं होंगे पिन अप करने से। तो इसलिए मैं जब भी सिलाई लगाती हूँ ना, तो मैं चारों तरफ से अच्छे से पिन से देखिए सेट कर लेती हूँ, जिससे जो कपड़े हमारे इधर उधर खिसकते नहीं है। अब चारों तरफ थोड़ा थोड़ा देखिए इसको हम कट कर लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, शॉपिंग बैग है, आपके पास यदि शॉपिंग बैग ना हो तो आप प्लास्टिक की बोरी भी ले सकते हैं, या कोई प्लेन कपड़ा भी मोटा सा आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं शॉपिंग बैग की जगह पे। अब बीचों बीच से ऐसे देखिए फोल्ड करके कपड़े को सेट कर लेना है। थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ कपड़े को हमको ऐसा फोल्ड करना है। तो चारों जो कपड़े के पीसेस हमने जोड़े हैं उनसे सभी से ऐसे बीच पे हमको डिजाइन बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये बीच पे जो डिजाइन हमारी बन रही है, ऐसे थोड़ा थोड़ा कपड़े को ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो मैंने देखिए 2 पीसेस मैंने बना के आपको दिखाए हैं, और 2 मैंने और बना लिए हैं सेम तरीके से सेम कलर पे।
तो 4 पीसेस हमको सेम कलर पे बना के तैयार करना है और इन पे अच्छे से प्रेस करना है। तो कॉटन का कपड़ा है तो देखिए कितने अच्छे से सेट हो जा रहा है, सिलाई लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ रही है। या फिर आप कोई दूसरे कपड़े पे बना रहे हैं तो सिलाई लगा लीजिएगा, या ग्लू वगैरह से आप किनारों को चिपका भी सकते हैं। तो अब ये देखिए मैंने सभी चारों पीसेस पे इनको अच्छे से प्रेस करके इस तरीके से देखिए सेट कर लिया है, और ये अच्छे से सेट भी हो गए हैं हमारे। अब ये देखिए बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो ऐसे ही मैंने चारों पीसेस को देखिए प्रेस कर लूंगी मैं। और ये ऊपर की तरफ देखिए आधा इंच से भी कम कपड़ा हमको यहाँ पे फोल्ड करना है और इन पे प्रेस करना है। तो है तो बहुत ही आसान फ्रेंड्स इसको बनाना। बचे हुए बेकार पड़े कपड़ों से आप ये प्यारा सा डिजाइन बना सकते हैं, और इस डिजाइन से आप बहुत सी चीजें घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन आपका बन के तैयार होगा। वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही आसान है। एक बार बस आप वीडियो को आराम से देख लेंगे तो ये प्यारा सा डिजाइन आप बना के घर पे तैयार कर सकते हैं। इससे आप कुशन कवर बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं, कारपेट बना सकते हैं, दरी चटाई, आप कुछ भी, टेबल मेट, कुछ भी बना के आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा डिजाइन आपको बना के दिखाया है, और मेट मैंने बना के दिखाई है। पूजा के लिए आप आसन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। एक मैंने डिजाइन, एक आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया है आज के वीडियो में। तो 4 पीसेस मैंने बना लिए हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इनको कैसे सेट करके रखना है। आप ऐसे भी सेट कर सकते हैं, पर मैं प्यारा सा डिजाइन बना के दिखाऊंगी। तो देखिए एक पीसेस हमको ऐसा सीधा रखना है और एक पीसेस उसके अपोजिट रखना है। तो ये ऐसा फ्लावर का शेप यहाँ पे आपका ये बीच पे बन जाएगा। तो आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मैंने इनको कैसे सेट करके रखा है, फिर वैसे ही आप इनको सेट करके रख लीजिए। और 2 पीसेस लेंगे और इन पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली। अब ये 2 पीसेस कपड़े के लेंगे, इनको आपस में ऐसे रखते हुए हम इन पे सिलाई लगा लेंगे। और अब ये जो दोनों पीसेस हैं इनका बीच सेंटर से बीच सेंटर को मिलाते हुए हमको यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। तो देखिए कितना प्यारा सा डिजाइन आपका यहाँ पे बीचों बीच पे बन के तैयार हो जाता है, और कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। अभी तो मैंने यहाँ पे एक ही डिजाइन बना के आपको दिखाई है। अभी जब हमारे और भी कपड़े के इस तरीके के डिजाइन और भी अलग अलग कलर पे बन के तैयार हो जाएंगे तो और भी सुंदर लगेगा। तो ये एक पीस हमारा बन के तैयार हो गया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब जैसे मैंने इसको बनाया है वैसे ही हम अलग अलग कलर पे और 3-4 पीस हम यहाँ पे बना के तैयार कर लेते हैं। तो चलिए बना के तैयार कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको बनाया है वैसे ही हम और भी बना लेते हैं। और बेकार कपड़ों, बेकार शॉपिंग बैग से प्यारा सा डिजाइन आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। ज्यादा इस पे देखिए कोई भी मेहनत नहीं है, बस सिंपल सिंपल आपको सिलाई लगानी है। बस थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखना है तो आसानी से बन जाएगा। तो ये 4-5 कलर पे देखिए मैंने ये बना लिया है। बड़ा छोटा साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बस एक आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये 2 पीसेस को आपस में जोड़ लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। छोटा बड़ा साइज आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए जो बैठने का जो साइज होता है मेट का, उसके साइज पे मैंने इसको बनाया है। अब ये दोनों पीसेस को लेंगे और आपस में सिलाई लगा लेंगे। बीच सेंटर से बीच सेंटर को मिलाते हुए रखना है, और इस तरीके से देखिए हम सिलाई लगा के इनको आपस में जोड़ लेंगे। इस तरीके से आप जितना भी बड़ा साइज करना चाहते हैं तो लंबी पट्टियां आप बना लीजिए और फिर आपस में उनको जोड़ के आप तैयार कर सकते हैं। अब ये 2 पीसेस लेंगे और इनको भी आपस में हम ऐसे सिलाई लगा के जोड़ लेंगे। इसके बाद फिर जो दोनों पट्टियां हमारी बनी है उनको भी आपस में हम जोड़ के एक सिंगल पीस हमको बना के यहाँ पे तैयार करना है। तो आपके ऊपर है कि आप कितना बड़े साइज पे इसको बनाना चाहते हैं। अब ये दोनों पीस लेंगे और आपस में इनको जोड़ लेंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं और प्यारा सा मेट बना के तैयार करते हैं। और इस तरीके से दरी चटाई डोरमेट पायदान आप कुछ भी बना सकते हैं बैठने के लिए। पूजा के लिए इसको आसन के जैसे भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसको बचे हुए कपड़े से बनाया है। यदि आपके पास कोई पुराने कपड़े हैं तो उनसे भी आप बना सकते हैं, या कोई प्रिंटेड वाले कपड़े हैं तो उनसे भी आप बना के इसको तैयार कर सकते हैं। और जो लोग सिलाई वगैरह करते हैं तो अक्सर इस तरीके से कतरन बच जाती है। तो इस तरीके के प्यारे प्यारे डिजाइन के मेट, दरी चटाई, कुशन कवर
आप बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा और सुंदर सा हमारा ये डिजाइन बनके तैयार हो गया है। साइडों से जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे। अब इसी के साइज पे हमको एक प्लास्टिक की बोरी लेना है और कोई भी पुराना कपड़ा नीचे की तरफ लगाने के लिए। तो चलिए मैं कपड़े को और बोरी को कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने बोरी रख ली है नीचे बीच में और नीचे मैंने कपड़ा रख लिया है। अब यहाँ पे देखिए चारों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे एक बार, और फिर पाइपिंग बनाने के लिए मैं पाइपिंग पट्टी भी मैं कट कर लेती हूँ। तो ये डिजाइन ना मुझे बहुत ही प्यारा लगा। इस तरीके से प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कारपेट आप बना के तैयार कर सकते हैं बड़े साइज पे। मैंने तो यहाँ पे आपको देखिए मीडियम साइज पे मैंने बना के आपको दिखाया है। इस तरीके से और भी डिजाइन बना के उनको जोड़ के बड़े साइज पे जो कारपेट होते हैं ना, जो कारपेट का साइज होता है उस साइज पे आप कारपेट बना के तैयार कर सकते हैं। अब एक लंबी पट्टी ली है मैंने 3 इंच चौड़ी, उसको डबल करके रखना है पीछे की तरफ से देखिए। और इस तरीके से डबल करते हुए यदि आपके पास छोटी पट्टियां हैं तो उनको जोड़ के लंबी पट्टी कर लीजिएगा। और पीछे की तरफ देखिए यहाँ पे ऐसे डबल करके रखना है, और डबल करने के बाद पे फिर हम ऐसे लगा लेंगे देखिए। और जहाँ पे कॉर्नर आता है वहां पे थोड़ा सा हमको ऐसे एक देखिए थोड़ा सा प्लेट से ऐसे करेंगे घुमाते हुए पाइपिंग पट्टी को कॉर्नर पे, और फिर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप पूरा इसको देखिएगा कि मैं कैसे पाइपिंग पट्टी को जोड़ रही हूँ। एक लंबी पट्टी से हमने पाइपिंग बनाई है, जहाँ पे भी कॉर्नर आता है तो वहां इस तरीके से घुमाते हुए पट्टी को हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से जब आप पाइपिंग बनाएंगे तो आपकी पाइपिंग बहुत फिनिशिंग से बनेगी और एक सिंगल पट्टी से ही बनके तैयार हो जाती है। ये देखिए कॉर्नर आया तो यहाँ पे इस तरीके से घुमाते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब जब आप पाइपिंग पट्टी को पलट के सिलाई लगाओगे ना सामने की तरफ तो आपकी पाइपिंग जो है वो आसानी से बनेगी। और ये देखिए लास्ट में ऐसे क्लोज करना है सिलाई लगा के, जो पहले वाली पट्टी थी उसके ऊपर से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए जहां से हमने सिलाई लगाने स्टार्ट किया था वहीं पे हमको, तो मेरे थोड़ा सा यहाँ पे ना ये कपड़ा थोड़ा सा देखिए दब गया था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको निकाल लेती हूँ। अब ऐसे फोल्ड करते हुए एक बार सामने की तरफ यहाँ पे फोल्ड करना है पाइपिंग वाली पट्टी को, और बस हम सिलाई लगा लेंगे पूरा चारों तरफ। और जहाँ पे कॉर्नर आते हैं वहां पे कॉर्नर कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो जो लोग तो सिलाई वगैरह करते हैं तो उनके लिए देखिए थोड़ा आसान होता है पाइपिंग वगैरह बनाना, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस होती है सिलाई करने की। पर जो लोग अभी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या जिनसे देखिए बनाते नहीं बनता है, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। जहाँ पे कॉर्नर आया है वहां पे हल्की सी ऐसी प्लेट्स डालना है और आपका कॉर्नर बन जाएगा। देखिए ये देखिए जहाँ पे कॉर्नर आया वहां पे हम थोड़ा सा ऐसे देखिए घुमाते हुए हम एक प्लेट डाल देंगे। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा वीडियो कट हो गया था, लेकिन अब ये जो कॉर्नर आ रहा है वहां पे देखिए हम अच्छे से ऐसे कपड़े को सेट करते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये चारों तरफ हमारा कॉर्नर अच्छी तरीके से देखिए बन गया है। तो इसी तरीके से आपको भी कॉर्नर बनाना है। और ये प्यारा सा आसन पूजा के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। छोटा बड़ा साइज आप कारपेट बना सकते हैं, दरी चटाई कुछ भी बना सकते हैं आप। तो ये कॉटन के कपड़े थे तो देखिए प्रेस से अच्छे से सेट हो गए हैं, नहीं तो फिर आपको इन पे सिलाई लगाना पड़ेगा। तो देखिए कितना प्यारा डिजाइन बना है, या फिर ग्लू गन से आप इनको चिपका भी सकते हैं साइडों पे। तो बहुत ही प्यारा और सुंदर डिजाइन बना है फ्रेंड्स। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना सुंदर ये बनके तैयार होगा। मैं तो बस देखिए आपको एक डिजाइन बना के दिखा रही थी, लेकिन बहुत ही सुंदर डिजाइन बनके तैयार हुआ है। और आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, हाइप्स करिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही प्यारा डिजाइन है। कुशन कवर बना लीजिए, पिलो कवर बना लीजिए, सोफा कवर बना लीजिए, कुछ भी बना के आप ट्राई कर सकते हैं।